नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी गणित की पुस्तक का पाठ 5, जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। अब यदि इसी पाठ के नाम को आप अंग्रेजी में जानना चाहें तो वह कहलाता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए इस पाठ के पहले भाग में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भूमिका यानी इंट्रोडक्शन और सातत्य यानी कॉन्टिन्यूटी। तो शुरू करते हैं पहले विषय के साथ। भूमिका में हम जानेंगे कि इस पाठ में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला विषय होगा सातत्य। इसमें हम जानेंगे कि सातत्य होता क्या है, या फिर यदि हम किसी फलन को कहते हैं कि वह सातत्य है तो ऐसा कब होता है। फिर हम देखेंगे अवकलनीयता, यानी किसी भी फलन की अवकलनीयता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। और आखिर में हम जानेंगे कि सातत्य तथा अवकलनीयता आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि सातत्य तथा अवकलनीयता में संबंध। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सातत्य का अर्थ जानते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। आपके सामने एक फलन कुछ विचित्र प्रकार से परिभाषित है, लेकिन ऐसा फलन आपने कक्षा 11वीं में भी देखा होगा। कक्षा 11वीं में एक पाठ था आपका, पाठ 13 सीमा एवं अवकलन। उसमें आपने इस प्रकार के फलनों की चर्चा करी होगी। ये फलन आप पढ़ते कैसे हैं? ये फलन इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि f ऑफ x का मान 1 होगा यदि x का मान या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा, और दूसरी स्थिति ये होगी कि f ऑफ x बराबर होगा 2 जब x का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा। आइए एक आलेख देखते हैं। ये आलेख जो है ये आपके सामने जो फलन दिया गया है इसी का आलेख है। x का मान जब 0 होगा तो वो बिंदु कहाँ रहता है? वो बिंदु रहेगा y अक्ष पर, और जब x का मान 0 से छोटा है तो x के ऋणात्मक दिशा की ओर देखा जाएगा। अब इस बिंदु को निर्देशांक दिए गए हैं 0,1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब x का मान 0 या 0 से छोटा है तब f ऑफ x यानी जो y है उसका मान 1 है। अब यदि मैं दूसरी स्थिति को देखूं, x का मान जब 0 से बड़ा है यानी ये जो है वो धनात्मक दिशा में है, x के सभी धनात्मक मानों की चर्चा की गई है, तब उसको आप इस बिंदु से दर्शाएंगे जिसके निर्देशांक है 0,2। यानी जब x का मान 0 से बड़ा है तो f ऑफ x का मान 2 है। अब f ऑफ x का मान जो है वो x के मान के हिसाब से बदल रहा है, तो इस कारण आप ये कह सकते हैं कि यह जो फलन है वह सातत्य नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे f ऑफ x का मान 1 है जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और f ऑफ x का मान 2 है जब x का मान 0 के बराबर है। तो इसका जो आप यहाँ पे आलेख देख रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे हमने पिछला आलेख समझा था। x का मान जब 0 के बराबर नहीं है तब y बराबर 1 रेखा खींच दी गई है, और x का मान जब 0 है यानी y अक्ष पर, वहां पर f ऑफ x का मान 2 है, तो निर्देशांक लिख दिए गए हैं 0,2। ये फलन जो है वह भी सातत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सातत्य की परिभाषा देखते हैं। मान लीजिए कि f वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, और मान लीजिए कि f के प्रांत में c एक बिंदु है, तब f बिंदु c पर संतत है यदि लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। आइए आप आगे बढ़ते हैं और कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। पहला तथ्य है एक फलन
x बराबर c पर संतत है यदि फलन x बराबर c पर परिभाषित है और यदि x बराबर c पर फलन का मान x बराबर c पर फलन की सीमा के बराबर है। अगला तथ्य है यदि x बराबर c पर फलन संतत नहीं है तो हम कहते हैं कि c पर f असंतत यानी डिसकंटिन्यूअस है तथा c को एक असांतत्य का बिंदु यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। आप इन तथ्यों से समझे क्या? पहले तथ्य में कहा गया फलन x बराबर c पर संतत होगा यदि फलन का मान और फलन की सीमा उस बिंदु पर आपस में बराबर हो जाती है और जब फलन संतत नहीं होता तब हम कहते हैं कि फलन असंतत है और जिस बिंदु पर हमने जांचा होता है कि फलन संतत है या नहीं उस बिंदु को असांतत्य का बिंदु कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है x बराबर 1 पर फलन f ऑफ x बराबर 2x जमा 3 के सान्तत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पर आप इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि x बराबर 1 पर फलन परिभाषित है तो f ऑफ 1 बराबर हो जाएगा 2 गुना x की जगह पर 1 रख दीजिए जमा 3 यानी 2 गुना 1 जमा 3 जो कि आ जाता है 5। अब हमने देख लिया कि x बराबर 1 पर फलन परिभाषित है और मान भी ज्ञात कर लिया x बराबर 1 पर। अब हम x बराबर 1 पर फलन की सीमा ज्ञात करते हैं। तो हम सीमा कैसे ज्ञात करेंगे? सीमा दो प्रकार की होती है, पहली बाएं हाथ की सीमा और दूसरी दाएं हाथ की सीमा। और जब इन दोनों सीमाओं का मान बराबर होता है तब हम कहते हैं कि इस फलन की सीमा जो है वह परिणाम में आने वाला अंक है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, पहले निकालते हैं दाएं हाथ की सीमा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। तो ये जो a प्लस है आप यहाँ पर अपना बिंदु रखेंगे जिस बिंदु पर आपको ज्ञात करना है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 टू x प्लस 3। अब 3 तो वैसे का वैसा ही रह जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 के साथ वहां पर x है नहीं, x का मान ही तो 1 की तरफ बढ़ रहा है। अब यदि अगर x का मान 1 की तरफ बढ़ रहा है तो उससे 3 पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो हम 2 के साथ 1 को गुना कर देंगे और उसमें 3 वैसे का वैसा जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 5। अब x बराबर 1 पर जब फलन परिभाषित था तो f ऑफ 1 भी 5 आ रहा था और दाएं हाथ की सीमा जो है वो भी 5 आ गई। अब यदि बाएं हाथ की सीमा भी 5 आ जाए तो हम कह देंगे कि x बराबर 1 पर फलन सान्तत्य है। देखते हैं बाएं हाथ की सीमा। बाएं हाथ की सीमा होती है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 टू x प्लस 3 कैसे होगा? बिल्कुल वैसे ही 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी 2 गुना 1 जमा 3 जो कि हो गया 5। अब x बराबर 1 पर फलन का मान और फलन की सीमा दोनों ही 5 आ गए, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो फलन की सीमा है वो फलन के मान के बराबर हो गई और x बराबर 1 पर हमारा जो फलन f है वह संतत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है x बराबर 0 पर फलन f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x के सान्तत्य पर हमें विचार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फलन को परिभाषित करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मॉड के अंदर कोई संख्या लिखी जाती है तो उसमें दो तरीके की स्थितियां आती है, या तो जो फलन है उसका मान 0 से छोटा होगा या फिर फलन का मान 0 से बड़ा होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि 0 ही एक ऐसा संख्या है या एक ऐसा बिंदु है जो ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं इन दोनों को अलग करता है। अब f ऑफ x परिभाषित है कुछ इस प्रकार कि f ऑफ x का मान हो जाएगा माइनस x जब x का मान 0 से छोटा होगा और x हो जाएगा जब x का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, यानी x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है।
अब हम इसकी सीमा ज्ञात करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी फलन सातत्य है या संतत है, ये जानने के लिए हमें क्या करना होता है? फलन की जो सीमा है उस बिंदु पर और फलन का जो मान है उस बिंदु पर, उनको आपस में बराबर करना होता है। तो f के बाएं पक्ष की सीमा जो होगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ x, वो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस ऑफ x। क्यों? क्योंकि जब शून्य से छोटा है x तो उसका मान माइनस x है, तो ये हो गया शून्य। और f के दाएं पक्ष की जब हमने सीमा देखी तो वो हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ x। अब x का मान जब शून्य से बड़ा है उसके लिए फलन जो है वो x ही था, तो हमने फलन का मान वैसे का वैसा लिख दिया, ये भी शून्य हो गया। तो x बराबर शून्य पर फलन का मान और फलन की सीमा दोनों ही आपस में बराबर हो जाती है। बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान शून्य पे सब आपस में बराबर हो गए। आप इसको सिद्धांतों में इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि x बराबर शून्य पर f संतत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला विषय देखते हैं। अगले विषय में एक परिभाषा दी गई है और कहा गया है एक वास्तविक फलन f संतत कहलाता है यदि वह f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। यानी f एक ऐसा फलन है जो समवृत्त अंतराल यानी क्लोज इंटरवल। समवृत्त अंतराल एक ऐसा अंतराल होता है जिसमें अंतराल में दिए गए दोनों बिंदु और उनके बीच के सभी बिंदु जो हैं वो आते हैं। तो यदि फलन जो है वो एक समवृत्त अंतराल में परिभाषित है तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a और लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ b। यानी जो अंतराल में शुरू करने वाली संख्या होगी उसके दाएं ओर की सीमा ले लीजिए और जहां पर अंतराल समाप्त हो रहा है वहां के बाएं ओर की सीमा ले लीजिए। उसका मान जो है वो उनके क्रमशः बिंदुओं पर होना चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आज हमने सीखा भूमिका यानी इंट्रोडक्शन और सातत्य यानी कॉन्टिन्यूटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे संतत फलनों का बीजगणित यानी एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। घर जाइए, जितना भी पाठ आपको आज पढ़ाया गया है उसको एक बार फिर से देखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।